कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इधर भी सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इधर भी सब्जेक्ट प्लस बी विल बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। यहाँ बी का मतलब होता है इज एम आर, क्या होता है, और यहाँ बी का मतलब होता है, यहाँ बी का मतलब होता है विल बी और शैल बी। सेल भी नहीं लगा रहे हम, स्पीकिंग में हमारा विल बी से काम हो जाएगा। स्पीकिंग में हम उतना ज़्यादा ग्रामर को हार्ड एंड फास्ट रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत अगर ग्रामर्स के रूल्स ना भी लगाएं तो भी हमारा काम तो हो ही जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उदाहरण के तौर पे कोई भी, जैसे कि मान लो मैंने कहा वह पढ़ा रही है, शी इज टीचिंग। अच्छा, इसी को बोले वह पढ़ा रही थी, वह पढ़ा रही होगी, शी विल बी टीचिंग। ये तो काफ़ी इजी है। वह नहीं पढ़ा रही है, शी इज नॉट, वह नहीं पढ़ा रही थी, शी वॉज नॉट टीचिंग, वह नहीं पढ़ा रही होगी, शी विल नॉट बी टीचिंग। ठीक है, ओके। क्या वह पढ़ा रही है, इज शी टीचिंग। क्या वह पढ़ा रही थी, वाज पहला अक्षर कैपिटल बनाते हैं, वाज शी टीचिंग। क्या वह पढ़ा रही होगी, विल सी बी टीचिंग। ठीक है, इज सी टीचिंग। क्या वह पढ़ा रही है, इज सी टीचिंग। क्या वह पढ़ा रही है, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, एम आई टीचिंग। क्या मैं पढ़ा रहा था, वाज आई। क्या मैं पढ़ा रहा होऊंगा, विल आई बी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इसका मतलब दो का प्रयोग होगा। यहाँ मान लो हम दो चीज़ें तो एक का मान लें, दो का भी मान लें तो दो का भी हो जाएगा। मैं ये भी बता देता हूँ क्लियर कि सेल का प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं, करना हो तो, नहीं करना हो तो विल का करो। यहाँ तीन है मतलब तीन का प्रयोग होगा, जहाँ दो है दो का प्रयोग होगा। जहाँ जहाँ जितनी चीज़ें होती हैं उनसे ही काम चलाना पड़ता है कि नहीं, सही बात, उतना ही काम चलाना पड़ता है। घर में भी हम देखते हैं जितनी चीज़ें होती उनसे हमारा काम हो जाता है। जैसे लड़के हॉस्टल में रहते हैं तो वो चाय कैसे पीते हैं, आप घर में पीते हैं, मेहमान आते हैं तो एक से कलर के कप आएंगे, वाह लेके आ गए, एक से कलर के कप, एक सी डिज़ाइन के कप, ठीक है। लेकिन अगर घर के सदस्य चाय पियेंगे तो तीन चार प्रकार के कप, एक कप इतना बड़ा, एक कप इतना सा, दादाजी का कहो गिलास हो, ठीक है। किसी के कप में वो है पकड़ने का हैंडल नहीं है, ऐसे ही पी रहे हैं, ठीक है। किसी के कप में पकड़ने का था लेकिन नीचे से टूटा है, ऊपर का बस है। तो जैसी चीज़ें रहती हैं वैसे काम चला लेते हैं। और हॉस्टल में जो लड़के रहते हैं, या मान लो हॉस्टल में रूम वूम पे रहते हैं, वहाँ चाय पीने का फिर अंदाज ही अलग है। एक गिलास में पी रहा है चाय, एक लोटा में पी रहा है, एक मग्घा में पी रहा है भर के, एक पानी की डंकी में पी रहा है, एक कहो एक बाद में डंकई में पी ले, ठीक है। तो ये तरीका होता है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग। और घर में आपने देखा होगा कि अगर कोई खास मेहमान आता है तो पानी के गिलास भी बड़े सिस्टमेटिक दिए जाते हैं, एक से गिलास। और जब अपने कोई पुराने रिश्तेदार जैसे फूफा जी आ गए तो एक गिलास इतना बड़ा, एक गिलास इतना सा, एक छोटा सा गिलास, चार पांच प्रकार के गिलास रखे उसमें, क्योंकि पता है फूफा जी अब कुछ नहीं कर पाएंगे, फूफा जी अब कुछ नहीं कर पाएंगे, भुआ को तो छोड़ नहीं जाएंगे, है ना, कि अब यहीं रहोगी तुम, ठीक है। लेकिन नए नए आते हैं, रिश्तेदारी सेट होती तो घर में नहीं होते गिलास, तो मोहल्ला पड़ोस से ले आते हैं, भैया तुम्हारा गिलास का सेट दे देना, तुम्हारा कप का सेट दे देना। आई थिंक ऐसे काम चला लेते हैं। थाली भी वही खाने पीने की, है ना, बड़ी सिस्टमेटिक खंड वाली या जो भी है, ठीक है। और पुराने रिश्तेदार रहते हैं तो जैसे जैसे रहता है काम चला लेते हैं सब, और क्या, ठीक है। तो ऐसा ही है एवरीवेयर, दैट सिस्टम अलग होता है लेकिन काम चलाना भी होता है। तो क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीचिंग। क्या तुम पढ़ा रहे हो, आर यू टीचिंग। क्या तुम पढ़ा रहे थे,
वर यू टीचिंग, क्या तुम पढ़ा रहे होगे? बोलो। हम चिल्ला रहे थे, वी वर क्राइंग, साउटिंग, आवाज कर रहे थे वैसा ही तो साउटिंग होगा, है ना। और वो चीख रहे थे, रो रहे थे तो क्राइंग होगा। वैसे ही चिल्ला रहे थे, हो तो साउटिंग होगा, साउटिंग, साउटिंग। और अगर मान लो रो रहे थे, क्राइंग, जैसे अरे बचा लो, मर गए, शेर आ गया, खा गया, आधी टांग ले गया काट के, तो फिर क्राइंग होगा। ठीक है, इस प्रकार से तब जो आपको उचित लगे वो कर सकते हो। जैसे कि बड़े लोग रोते हैं तो उसे बोलते हैं बीप, बड़ों का रोना क्या होता है? बीप। और छोटों का रोना क्राई। क्योंकि बड़े लोग रोते हैं तो चुपचाप रोते हैं, है ना, आवाज़ नहीं आती, आंसू निकल रहे हैं, टपक रहे हैं, क्या हो गया, अरे भैया क्या बताएं, मत पूछो, तो लोग बोलते मत बताए, रोत रहे। ठीक है। और अगर मान लो कोई छोटा बच्चा रोता है तो वो बोला मम्मी, दहाड़े मार के रोता है ना, तो वो क्राई होता है। जब महिलाएं भी क्राई करती हैं, जैसे कोई एक्सपायर हो जाता है, कोई ऐसी कैजुअलिटी या कुछ हो जाता है तो क्राई करती, रोती बहुत जोर से। असल बात तो ज़्यादा इमोशनल होती हैं महिलाएं, बोल बोल के रोती हैं कुछ महिलाएं तो। जैसे मान लो चले गए दादाजी तो वो पूरी कहानी सुनाएंगी, कल उनने कही थी का भजिया खाना है, एक प्लेट भजिया खाए, एक गिलास चाय पी गए और फिर लुढ़के तो फिर जी जी लुढ़के ही रहे। तो मतलब वो रोते भी हैं और बता भी देते हैं, उठे ही ना, है ना। अपन को उनकी भावनाओं को मजाक नहीं उड़ा रहा है, बट वो स्पीक दे बीप लाइक दैट। एंड द जनरली द जेंट्स क्राई बीप साइलेंटली। ज़्यादातर जेंट्स साइलेंटली रोते हैं और कुछ तेज भी रो देते हैं। ओके, तो समझ में आ गया कंटिन्यूस। ठीक है, अब जरा इंग्लिश में पूछ लेते हैं आपसे। आर यू लर्निंग इंग्लिश? व्हाट एम आई टीचिंग? यू आर टीचिंग। अरे गुड नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। यू आर टीचिंग इंग्लिश। ठीक है। हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग फंटास्टिक। ओके, फंटास्टिक फीलिंग कर रही है। ठीक है, रोमांचक होता है फंटास्टिक, मतलब रोमांचक, रोमांचक। तुम क्यों रोमांटिक फील कर रही हो, रोमांचक? ऐसा क्या यहाँ पे, इधर क्या मुजरा हो रहा है क्या? ओके, देन यू आर फीलिंग फंटास्टिक। चलो ठीक है, अच्छी बात है, फंटास्टिक भी अच्छा शब्द है। ठीक है। व्हाट आर यू लर्निंग? हु इज अर्निंग मनी इन योर फैमिली? हु इज कुकिंग फूड एट होम? ओके, व्हाट एम आई टीचिंग? ओके, हु इज लर्निंग इंग्लिश? आई एम लर्निंग इंग्लिश। ओके, who was teaching yesterday? Who was teaching you yesterday? No, you were, you were teaching yesterday, you were teaching us yesterday। मैंने बोला who was teaching you yesterday तो तुम बोलोगे you were teaching us, us हो जाएगा ना, you were teaching us yesterday। who will be waiting for you? who will be waiting for you, तो कौन आपका इंतजार कर रहा होगा? माई मदर विल बी वेटिंग फॉर मी, माई पेरेंट्स विल बी वेटिंग फॉर मी। ठीक है, क्या रहता है, देखो पेरेंट्स ही इंतजार करते हैं और किसी को तो मतलब नहीं है, या कुछ और भी करते होंगे, खड़े रहते होंगे रास्ते में। ठीक है, ध्यान लगा के बैठेंगे, आ रहे होंगे दर्शन कर लेंगे, रहते हैं, कई प्रकार के लोग रहते हैं। पर यह है कि ज़्यादातर पेरेंट्स इंतजार करते। एक पति घर नहीं पहुंचा तो पत्नी बड़ी दुखी होती और माँ से कहती, माँ जी ये अभी तक नहीं आया, मुझे डर है कहीं किसी के साथ फरार तो नहीं हो गए। तो माँ बोलती कलमुही जब भी बोलेगी उल्टा ही बोलेगी, ये भी तो हो सकता है ट्रक के नीचे आ गया। ठीक है, तो ये है कुछ भी हो सकता है, इसलिए क्या है कभी कुछ भी कल्पना नहीं करना चाहिए। पर कोई भी लेट आता है तो चिंता तो होती है।